के जो किसान संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं ये एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। ये तीनों ने पहले थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। और मैं भी पीछे साइड देखा और उसको फोटो खींचा और रुकाने से नहीं रुका। हाँ, आप कहाँ पे उसको रुकवा रहे थे? हमारे वो नाला के सामने। तत्काल हम लोग आए तो मैं 2-3 आदमी को पूछा किसका धान है, बोलने से नहीं दही गांव का खगेन निधि के पिकअप है बोले। के लिए मैं रवि तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले खबर दिखाया था कि झीरी पानी के किसान इस बार धान बेचना नहीं चाहते। झीरी पानी के किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारे खेतों में जब फसल ही नहीं है तो कहां से धान लाकर बेचेंगे। ऐसे में जब कोई व्यक्ति उड़ीसा से धान लाकर उस आसपास के किसानों के पट्टे में खपाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे जो अवैध कारोबारियों को, जो अवैध धान का काम करने वाले तस्करों पर लगाम कसने के लिए आज जो किसान ये कह सकते हैं कि झीरी पानी एवं कोकसरा मंडी समिति के जो किसान संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं ये एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। ये तीनों ने पहले थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। इसके बाद जो अनुविभागीय कार्यालय एसडीएम का आवेदन सौंपा है। पत्र में क्या चीज का जिक्र किया गया है, इन बातों को लेकर अभी अपन बातचीत करेंगे। इसमें साफ कहा गया, पत्र में कहा गया है कि आज दिनांक 13/12/2023 को करीब 7:30 बजे के आसपास सुबह उड़ीसा से एक पिकअप धान भरकर छत्तीसगढ़ के ठिल्लीगुड़ा थाना देवभोग में घुसा, जिसे हम किसान संघ के सदस्यों के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। नहीं, वो सामने वाला वो पिकअप वाला नहीं रुका, हमें दबाने की कोशिश किया गया, जिसके चलते हम हट गए। किसानों का यह भी कहना है कि हमने उस पिकअप का फोटो खींचा है और किसानों ने पिकअप नंबर इसमें CG23L0489 अंकित किया है। कहा गया है कि वह वाहन ठिल्लीगुड़ा बस्ती होते हुए भाग गया, ऐसा किसानों का कहना है। और किसानों ने यह भी कहा है कि अतः महोदय उड़ीसा से अवैध धान परिवहन करने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, इस तरह की बात कही गई है। हम जो यहाँ के जो जयशंकर नागेश जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताइए नागेश जी, क्या मैटर है, पूरा मैटर बताइए। मैटर तो सर जी, अवैध धान आ रही है। चेक पोस्ट में शासन के द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी जो कटवार लोगों को दिया गया है, उन लोग के अवहेलना के कारण उड़ीसा से धान आ रही है और किसानों के पट्टे में धान खपाने की कोशिश की जाएगी, ऐसी संभावना हमको भी लग रहा है। क्योंकि आज तक सरकार इलेक्शन के बाद देने की मांग कुछ किसानों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि जब सरकार बैठेगी तब 3100 की लालच में धान देने की, उड़ीसा से लाकर हम पट्टी में देने की लालच खपा रहे, तो व्यापारियों द्वारा उड़ीसा से धान परिवहन करके खपाने की कोशिश की जा रही है। कौन धान ला रहा था, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप लोगों ने पिकअप का नंबर भी अंकित किया उसमें आवेदन में। वो तो मैं नहीं था सर, जो ठिल्लीगुड़ा के हैं वो उन्होंने देखा और ये किया, मैं नहीं था। अच्छा, ये बताइए किसका पिकअप है ये? पिकअप तो हमारे गांव वाले बोल रहे थे कि ये दही गांव या खगेन निधि क्या बोल रहे हैं। खगेन निधि। हाँ, मैं भी पीछे साइड देखा और उसको फोटो खींचा और रुकाने से नहीं रुका। हाँ, आप कहाँ पे उसको रुकवा रहे थे? हमारे वो नाला के सामने। हाँ, वो तुरंत भाग गया और रुकाने से भी नहीं रुकने से मैं फोटो खींचा उसको। आप लोग आवेदन लिखे दबाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा कुछ किया? और ऐसे करके सामने थोड़ा आ गया। हाँ, और तो मैं ऐसे थोड़ा हट गया, हमें दबाने की कोशिश। हाँ, दबाने का कोशिश कर रहा था। अच्छा, हाँ। ये बताइए पिकअप कहा जा रहा है कि खगेन निधि झीरी पानी वाले का पिकअप है, इस टाइप की जानकारी। सॉरी, खगेन निधि दहीगांव वाले का पिकअप है, ऐसा बताया जा रहा है। वो क्या लंबे समय से इस टाइप का अवैध धन का कारोबार कर रहे हैं? अवैध धन का कारोबार तो हमारे माने झीरी पानी से नहीं लाते, ठिल्लीगुड़ा से 2-3 बार हो गया बोल रहे हैं। ऐसे गांव वाले बोल रहे थे, तो हम लोग समिति बनाए हैं। समिति बनाने के कारण हम लोग, मेरे को फोन किया ऐसे बात है, तो जैसे नागेश को फोन किया, जगमोहन सब गए थे वहाँ, तो धान उसका है, पिकअप उसका ड्राइवर को भी पहचान रहे हैं, बोल रहे हैं। किसका पिकअप है बता रहे हैं? माने खगेन नागेश, खगेन निधि। ये कहाँ का निवासी है? दही गाँव का निधि। धान लाके कहाँ रखता करता है वो तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन लेके जा रहे हैं, बोले ठिल्लीगुड़ा रोड से ले रहे हैं, बोल रहे हैं। उड़ीसा के कहाँ धान? वो शिमला उधर से ला रहे थे, बोल रहे हैं। शिमला तरफ से। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया, ये जो नाम आ रहा है सामने, ये खगेन निधि कब से इस तरह का अवैध धन का कारोबार करता है, कुछ पता है? नहीं, मेरे के तो नहीं पता। मैं तो सिनमुड़ा में रहता हूँ और यहाँ से किसान संघ से जुड़ा हूँ। लेकिन मेरे को जैसे फ़ोन किया कि शिमला उड़ीसा परला होते हुए 2-3 दिन में पिकअप आ रहा है बोले, तो एक दिन बैठक रखने के लिए हम लोग गए भी थे, लेकिन बैठक हो नहीं पाया। और आज फ़ोन किया कि वहाँ से धान तत्काल हम लोग आए तो मैं 2-3 आदमी को पूछा किसका धान है, बोलने से नहीं दही गांव का खगेन निधि के पिकअप है बोले।
खगेन निधि का पिकअप में ला रहा था, हाँ ऐसे बोले। ऐसे बोले। हाँ तो अब आप लोग यदि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आप लोग क्या करेंगे? जैसे उड़ीसा से कोई धान लाता है तो इस स्थिति में हम लोग तो पहले से मना, हमारे वहाँ धान नहीं है, लेकिन जो धान आता है मंडी में देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो धान हमारा मंडी में नहीं देना चाहते और नहीं देंगे। इसी हिसाब में धान ही नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। सब ये लोग, सब व्यापारी लोग इधर उधर करके पूरा उड़ीसा से 2000 दे के धान यहाँ ला के पूरा छत्तीसगढ़ में भर रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया, आप कहाँ से हैं भैया? इधर थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख के बात। झीरी पानी से हूँ। झीरी पानी, क्या जानकारी मिली थी? आप लोग आवेदन देके? हम पहले आवेदन देते एसडीएम साहब को, फिर हम निगरानी के धान अवैध धान जा रहा है उड़ीसा से, धान हमको रुकवाने चाह रहे थे। हम झीरी पानी, खोखसरा, ठिल्लीगुड़ा मैन, खासकर हम उड़ीसा बॉर्डर में लगे हुए गाँव हैं। लेकिन सुबह 8 बज के हमारे बाबू ताराचंद हमको फोन किया था कि धान गया है, किसका? वो पिकअप में गया था धान। मैं रुका तो मना कर दिया, मैंने वो पिकअप नहीं रुका बोल के। सुनने मेरा खगेन निधि का धान है बोला था वो। खगेन निधि का धान? खगेन, हम बस बता रहा हूँ। तो ये खगेन निधि कहाँ का निवासी? वो दहेगांव निवासी है। ये कितने दिन से धान का काम कर रहा है? उड़ीसा से कब से ला तो नहीं पता, सुनने मिल रहा है 2-4 दिन से उसका पिकअप चल रहा है बोल के। लेकिन उसके क्षेत्र में धान भी मंडी बंद है भी। आप ये वोकल टीवी आपको एक बार सूचना मिला था कि निष्ठा समिति बंद था बोल के। उसके क्षेत्र में हमको फोन करते, देखो भैया हमारे अगर क्षेत्र का पिकअप जाता है तो जिसका पिकअप भी हो आप उसे पकड़ना, हमको फोन करना बोलते। खगेन निधि का आप लोग फोन किए थे क्या? उसको फोन नहीं किया था हम लोग कि उसका तो पिकअप ऑलरेडी पता चल रहा है कि उसका नंबर जानते हैं, फेमस उसका नंबर। फिर हम उसके क्षेत्र वाले फोन किए थे कि खगेन का धान जा रहा है बोल के। वो बोले कि तुम रोकाना यार, बोले थे निष्ठा मंडी वाले भी। उसका क्षेत्र में मंडी बंद है, फिर वो धान ले रहा है उड़ीसा से। वो कहाँ पता क्या कहाँ बेचेगा? तो और भी कुछ भैया मौजूद है। भैया कहाँ से हो आप? कोकसर। अच्छा ये बताइए भैया, आप लोग आज आवेदन करने पहुंचे हैं, कुछ जानकारी है कि आपको क्या आवेदन करने आए हो? गाड़ी आ रहा है बोल के सर। कहाँ से गाड़ी आ रहा है? उड़ीसा से। कौन ला रहा था, कुछ पता है? पता तो नहीं है सर। ये आप लोग जो पिकअप का नंबर डाले हो तो उसमें पिकअप का नंबर वो ताराचंद माझी ही बोला है। ताराचंद माझी बताए। हाँ। तो मतलब आप लोग क्या, मतलब इस बार धान नहीं हुआ है क्या आप लोग? धान पूरा 0 है सर। तो नहीं बेचोगे इस बार? नहीं बेचेंगे। खैर आप लोग तो पहले बता दिए थे कि धान नहीं बेचोगे करके। ये बताइए, जैसे स्थिति कहीं ये रही कोई उड़ीसा से लाकर धान खपाने की कोशिश किया तो? वो कराने नहीं देंगे सर। करने नहीं दोगे जी। ऐसे पिकअप को पकड़ोगे हाँ और कार्रवाई कराओगे? जी सर। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो झीरी पानी और कोकसरा के किसान पहुंचे थे, इनका साफ तौर पर कहना है यदि कि कोई भी व्यक्ति यदि उड़ीसा से धान लाकर हमारे क्षेत्र में खपाने की कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल धान नहीं खपाएंगे। झीरी पानी मंडी के किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हमारे क्षेत्रों में जब फसल ही नहीं है, फसल पूरी तरह से चौपट हो गया है, तो कहाँ से हम धान लाकर बेचेंगे। ऐसे में आज जो किसान है, झीरी पानी और कोकसरा के जो किसान हैं, ये एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और इन्होंने बाकायदा जो पिकअप नंबर इसमें अंकित किया है। और कुछ किसान तो खुलकर कह रहे हैं कि ये जो पिकअप वाहन है वो खगेन निधि का है और उन्होंने कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को आज पत्र सौंपा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसानों के आवेदन पर अब आने वाले दिनों में अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।